हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हैं आज का हमारा टॉपिक जो लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आज हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। कौन सी लैंग्वेजेस? ये लैंग्वेजेस हैं रोबोट की, जिन लैंग्वेजेस को रोबोट समझता है, जिनको समझ करके वो कार्य करता है, डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों के कार्य जैसी हमें रिक्वायरमेंट है। तो आज का टॉपिक हमारा उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रहेगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एक बार मेरे जो पुराने लेक्चर हैं, जिनमें मैंने आपको रोबोट के बारे में बताया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया है, रोबोटिक्स के मूवमेंट के बारे में बताया है, उसके पार्ट्स के बारे में बताया है, रोबोट्स की एप्लीकेशन के बारे में बताया है, उनको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता लग सके कि रोबोट क्या है। तभी आप उसके बाद समझ पाएंगे कि हाँ, किस प्रकार से उसकी लैंग्वेज होती है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रोबोट आज के टाइम में हमारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे रोबोट ना इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे अगर आप देखेंगे, सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ है, प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस इन ऑटोमेशन। प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब होता है हमारी जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस हो रही है थ्रू ऑटोमेटिक मशीन। जैसे कि आप देखेंगे कार मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आज के टाइम पे वहाँ पे 50% से ज़्यादा इंसान को रिप्लेस कर दिया गया है रोबोट के थ्रू। तो हर एक फील्ड में हमारे रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेन पर्पस क्या होता है रोबोट का? पहले क्या होता था, हमारी जो जॉब होती थी वो कुछ रिपीटेटिव जॉब होती थी, जिनको इंसान बार बार करके थक जाता था, गलतियाँ करता था। तो उससे क्या है, हमारी मिस्टेक्स बढ़ती थी। बट हमको क्या करना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है एंड उन मिस्टेक्स को कम करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमने रोबोट का इस्तेमाल किया। तो देख लेते हैं आगे। कुछ हैजार्डियस जॉब होती थी। हैजार्डियस यानी कि बोले तो खतरनाक जॉब, जो सेहत के लिए हानिकारक है, जिसमें इंसान की जान को खतरा हो। तो उन जॉब्स के लिए हमने रोबोट का इस्तेमाल किया गया। आज के टाइम में जो रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अनेकों फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। जैसे छोटी से छोटी जॉब हो, जैसे पिक एंड प्लेस, किसी सामान को उठा करके रखना है, ये जॉब होगी। जैसे फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न आज के टाइम में मैक्सिमम रोबोट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी प्रोडक्ट को उठा के उसको डिस्पैच करने तक का काम सारे रोबोट किए जा रहे हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, कुछ ऐसे जटिल कार्य जिनको इंसान करने में टाइम लगा है, उसको प्रॉब्लम हो, उन कार्यों को हम रोबोट के थ्रू कराया जा रहा है। कुछ एग्जांपल जैसे दें, कार बॉडी प्रोडक्शन। कार की बॉडी सोचे आप, कितने उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल होती है। उसमें फॉर्मिंग की जाती है, उसमें वेल्डिंग की जाती है, उसमें कटिंग की जाती है। तो वो सारे के सारे कार्य आज के टाइम में हमारा रोबोट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स वेल्डिंग, कुछ वेल्डिंग ऐसी होती है जो आसानी से नहीं होती हैं, उनके लिए नॉर्मल अगर आदमी को पहुंचना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी 6G वेल्डिंग हो गई, ओवरहेड वेल्डिंग हो गई, 5G वेल्डिंग हो गई। तो इन वेल्डिंग को हम आसानी से किसी रोबोट की सहायता से वो काम कंप्लीट कर सकते हैं वेल्डिंग का। ऐसे हमारे जैसे एरोप्लेन की इंडस्ट्री होती है। एरोप्लेन सोचे कितने पैसेंजर्स को वो लेके जाता है, तो उसमें कितनी सेफ्टी की और कितनी एक्यूरेसी की ज़रूरत है, उसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। तो ये सारे के सारे कार्य हमारे रोबोट कर रहे हैं। आगे चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बताते हैं रोबोट की लैंग्वेज के ऊपर। मेन जो हमारा टॉपिक है, डिफरेंट रोबोट टीचिंग मेथड। क्या क्या मेथड है रोबोट को पढ़ाने के। रोबोट को पढ़ाने का पर्पस क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा पर्पस क्या है। पर्पस है किसी रोबोट को पढ़ाने का टू प्रोवाइड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द रोबोट। किसी रोबोट को नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देने, किसी कार्य को करने के लिए, ये हमारा पर्पस है। इसमें हमारा पर्पस किस तरह से फुलफ़िल होता है, ये पर्पस हमारा दो तरीक़ों से फुलफ़िल होता है। एक हमारा होता है ऑनलाइन मेथड, एक होता है हमारा ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड में हमारा प्रोग्रामिंग की जाती है, जैसे कंप्यूटर की सहायता से कोई प्रोग्रामिंग की जा रही है, किसी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। जैसे आपकी कैड कैम में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, उसी प्रकार से एक VAL होती है, वर्सेटाइल असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में हम रोबोट्स को पढ़ाते हैं। जैसे हमारा एक प्यूमा रोबोट मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में अपनी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इसमें हम VAL का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए उस रोबोट की। फिर आ जाता है हमारा ये ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड है हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मैनुअल टीचिंग
एक होता है लीड थ्रू टीचिंग। मैनुअल में क्या होता है, हमारे पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है रोबोट को कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, किसी जॉब की सेंटरिंग करनी है, ड्रिल मारनी है, तो उस पॉइंट्स पे हम रोबोट को ले जा करके उसकी मेमोरी में फेड करते हैं चीज़ों को। वो किससे सहायता से की जाती है, जैसे कंट्रोल हैंडल से कर लिया हमने, पुश बटन की सहायता से कर लिया, या टीच पेंडेंट की सहायता से कर लिया। फिर हमारी दूसरी आती है लीड थ्रू टीचिंग। इसमें क्या है, हमारा कंटिन्यूस बात की जाती है, यानी कि रोबोट की जो हमारा एंड ग्रिपर है या जो उसका रिस्ट है उस पर सेंसर्स लगे होते हैं, उन सेंसर्स को जॉब के ऊपर लेके जाया जाता है, और वो जैसे जैसे हम उसमें प्रोग्राम डालते हैं, मतलब जैसे जैसे कार्य उससे कराते हैं वैसे वैसा प्रोग्राम उसके अंदर फेड होता जाता है, और वो फिर उस काम को बिना इंसान की हेल्प की सहायता से वो आराम से अपने आप कर लेता है। पर्पस हमारा क्या है, रोबोट को इंस्ट्रक्शन और कमांड देना, ना कि एक रोबोट को इंटेलिजेंट बनाना। ये जो इंटेलिजेंट वाला काम है जिसमें हम रोबोट को इंटेलिजेंट बनाते हैं, वो हमारी एक डिफरेंट फील्ड है जिसको हम बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे हमें एआई के बारे में नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रोबोट की प्रोग्रामिंग मेथड्स के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से रोबोट की प्रोग्रामिंग की जाती है, किस प्रकार से हमारा रोबोट उस प्रोग्रामिंग को स्टोर करके अपना जो कार्य उसको दिया गया है उस कार्य को पूरा करता है। तो आज हमने जाना डिफरेंट मेथड्स ऑफ रोबोट टीचिंग, उनका पर्पस क्या होता है, एवं कितने प्रकार के हमारे टीचिंग के मेथड होते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इनको एक को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। स्टूडेंट्स, मैं अपने लेक्चर थोड़े छोटे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से उनको समझ सकें, आप आराम से उनके नोट्स बना सके। अगर मैं कंटिन्यूएशन में ले जाऊँगा तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।